यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा है रूसी सेना का विशाल काफिला। पिछले कुछ दिनों से बमुश्किल आगे ही बढ़ा है। बताया जा रहा है कि यह काफिला 64 किलोमीटर लंबा है और इस काफिले की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें 28 फरवरी को सामने आई थी, जिसके बाद से ही आशंका जताई जाने लगी कि जल्द ही कोई बड़ा हमला होने वाला है। मगर ब्रिटिश और अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि शायद लॉजिस्टिक वजह से ये डिले पे डिले होता जा रहा है। सामान से जुड़ी दिक्कतों के कारण काफिले को आगे बढ़ने में रुकावट आ रही है। गुरुवार को सुबह एक खुफिया अपडेट में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि काफिला पिछले 3 दिनों से बमुश्किल ही आगे बढ़ा है। मतलब ना के बराबर, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा। और यह है कि 1 से 30 किलोमीटर दूर है बस कीव शहर से। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। इनमें रसद की समस्याएं के अलावा यूक्रेन का अनएक्सपेक्टेड प्रतिरोध और रूसी सैनिकों का कमजोर मनोबल जैसे कारण हो सकते हैं। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, इसका मतलब होता है वाहनों के खराब हो जाने का, और जाम लगने की वजह से जो समस्या आ रही है, इस विशाल काफिले में कई बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और दूसरे सैन्य साजो सामान मौजूद हैं। इन तमाम दिक्कतों के अलावा खाने और ईंधन की सप्लाई भी सीमित बताई जा रही है। ये भी एक वजह हो सकती है। खराब क्वालिटी और रख-रखाव वाले टायरों की वजह से भी परेशानी आ सकती है। इसलिए वो काफ़िला आगे नहीं बढ़ रहा है। ब्रिटेन की संयुक्त सैन्य कमान की पूर्व कमांडर जनरल सर रिचर्ड बैलेंस ने कहा है कि ईंधन, खाना, स्पेयर पार्ट्स और टायरों की रख-रखाव से जुड़ी भारी दिक्कतें हो रही हैं। वे कीचड़ में फँस गए हैं, जिनको निकालने में मुश्किल हो रही है। हालाँकि उनका कहना है कि निर्देश और नियंत्रण संबंधी मुद्दे जैसे कि रेडियो नेटवर्क और संचार साधनों का खराब होना ही शायद ज़्यादा बड़ी चुनौती हो सकता है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय, मतलब रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने भी कहा है कि रूसी सेना को रसद से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं और उन्होंने जानबूझकर अपने आप को दोबारा संगठित करने और प्रगति की समीक्षा और जो समय बर्बाद हुआ है उसकी भरपाई करने का फैसला किया है। पेंटागन का कहना है कि यूक्रेन जिस तरह से फाइट कर रहा है, शायद उससे भी काफिले को आगे बढ़ने में बाधा आ रही है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं लगाई थी रूस ने कि इस तरीके से यूक्रेन बिल्कुल मोर्चे को संभालेगा, इतना अपोज करेगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस बात का वे स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं कर सकते। यह भी नहीं समझा जा रहा कि यूक्रेन ने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा ताकत के साथ विरोध किया है और इससे भी शायद रूसियों के मनोबल पर असर पड़ा होगा। ये भी नहीं कहा जा सकता। और काफी लेकर रफ्तार प्रभावित हुई होगी। मंगलवार को एक अमेरिका रक्षा अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि रूसी सेना में मनोबल की समस्या के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अधिकारी ने कहा, उनमें से हर किसी को यह पता नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्यों नहीं लड़ाई के मोर्चे पर भेजा जा रहा है, क्यों उन्हें भेजा जा रहा है लड़ाई के मोर्चे पर। यूक्रेन के पास हवाई हमले की कुछ क्षमता है और वो टर्की में बने शक्तिशाली दूज के सहारे रूस के दूसरे काफिलों को निशाना बनाता जा रहा है। मगर जनरल बैलेंस के अनुसार यूक्रेन के पास इतनी सैन्य क्षमता नहीं है कि वे इतनी बड़ी रूसी सेना को तबाह कर सके। कुछ लोगों ने यह भी चर्चा की है कि वे नेटो काफिले को निशाना नहीं बना सकता। मगर ऐसा होने की सूरत में बात बहुत बढ़ जाएगी और दो परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। इसलिए नेटो सपोर्ट नहीं कर रहा है यूक्रेन को। पश्चिम देशों ने बार बार ये कहा है कि उनका इस लड़ाई से सीधे कूदने का कोई इरादा नहीं है। सारी समस्याओं के बावजूद सच्चाई यही है कि बहुत उसके पास उत्तर में रूसी सेना का एक बड़ा काफिला मौजूद है जो किसी भी समय आगे बढ़ सकता है। जनरल बैलून ये भी कहते हैं कि इस काफिले के पास इतनी ज्यादा सैन्य क्षमता है कि कीव को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। रूस का जो है, जो सैन्य आगे जो बढ़ रहा है कॉन्वॉय, वे कहते हैं कि ये काफिला सेना का एक हिस्सा बनता है जिससे तोपों वाली टुकड़ियां और पैदल दस्ता के साथ किए गए घेराबंदी की जा सकती है। वो कहते हैं कि उस समय रूस के पास दो विकल्प होंगे, या तो वे समर्पण करने के लिए अल्टीमेटम जारी करे, या फिर वे समझ ले कि यूक्रेन की घुटने नहीं टेकेगा और वह भी वहां भी वैसे ही हमला करेगा जैसे कि उसने यूक्रेन के बड़े शहर खार किए में किया है। फिलहाल तो एक बार लोग बस इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये देखने के लिए ये काफिला क्या करता है, मतलब आगे कैसे सब कुछ चीजें बैठती हैं। लंबा है और इस काफिले की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें 28 फरवरी को सामने आई थी, जिसके बाद से ही आशंका जताई जाने लगी कि जल्द ही कोई बड़ा हमला होने वाला है। मगर ब्रिटिश और अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि शायद लॉजिस्टिक वजह से ये डिले पे डिले होता जा रहा है। सामान से जुड़ी दिक्कतों के कारण काफिले को आगे बढ़ने में रुकावट आ रही है। गुरुवार को सुबह एक खुफिया अपडेट में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि काफिला पिछले 3 दिनों से बमुश्किल ही आगे बढ़ा है।
मतलब ना के बराबर, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा और यह है कि 1 से 30 किलोमीटर दूर है बस कीव शहर से। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, इनमें रसद की समस्याएँ के अलावा यूक्रेन का अनएक्सपेक्टेड प्रतिरोध और रूसी सैनिकों का कमज़ोर मनोबल जैसे कारण हो सकते हैं। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, इसका मतलब होता है वाहनों के खराब हो जाने का और जाम लगने की वजह से जो समस्या आ रही है, इस विशाल काफ़िले में कई बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक और दूसरे सैन्य साजो-सामान मौजूद हैं। इन तमाम दिक्कतों के अलावा खाने और ईंधन की सप्लाई भी सीमित बताई जा रही है, ये भी एक वजह हो सकती है। खराब क्वालिटी और रख-रखाव वाले टायरों की वजह से भी परेशानी आ सकती है, इसलिए वो काफ़िला आगे नहीं बढ़ रहा है। ब्रिटेन की संयुक्त सैन्य कमान की पूर्व कमांडर जनरल सर रिचर्ड बैलेंस ने कहा है कि ईंधन, खाना, स्पेयर पार्ट्स और टायरों की रख-रखाव से जुड़ी भारी दिक्कतें हो रही हैं। वे कीचड़ में फँस गए हैं, जिनको निकालने में मुश्किल हो रही है। हालाँकि उनका कहना है कि निर्देश और नियंत्रण संबंधी मुद्दे जैसे कि रेडियो नेटवर्क और संचार साधनों का खराब होना ही शायद ज़्यादा बड़ी चुनौती हो सकता है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय मतलब रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने भी कहा है कि रूसी सेना को रसद से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं और उन्होंने जानबूझकर अपने आप को दोबारा संगठित करने और प्रगति की समीक्षा और जो समय बर्बाद हुआ है उसकी भरपाई करने का फैसला किया है। पेंटागन का कहना है कि यूक्रेन जिस तरह से फाइट कर रहा है शायद उससे भी काफिले को आगे बढ़ने में बाधा आ रही है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं लगाई थी रूस ने कि इस तरीके से यूक्रेन बिल्कुल मोर्चे को संभालेगा, इतना अपोज करेगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस बात का वे स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं कर सकते। यह भी नहीं समझा जा रहा कि यूक्रेन ने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा ताकत के साथ विरोध किया है और इससे भी शायद